पीछे हट जाओ, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए सज्ज हो जाओ। उत्तर दो इसे। मैंने तो सहस्त्र चलाया था, मेरे बाण शस्त्र बाणों में परिवर्तित क्यों नहीं हो रहे? मेरा लक्ष्य कैसे चूक सकता है? पर्वतास्त्र। ये सब क्या हो रहा है? बाण प्रकट क्यों नहीं हो रहे? कैसे करूंगा मैं सबकी रक्षा? तुम शीघ्रता करो पार्थ, द्वारका की सभी स्त्रियों को अपने साथ हस्तिनापुर लेकर लौट जाओ। किंतु माधव, मैं आपके आदेश का पालन कैसे करूं? कैसे करूं इन सबकी रक्षा? लक्ष्मण, इधर छुप के बैठिए। उठ, उठ, चलो, चल, चल। वो दिन समाप्त हुए अर्जुन, जब सारा संसार तुम्हारे गांडीव से कांपता था। अब नवयुग आरंभ हो चुका है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं ज्येष्ठ, कैसे मेरे बाण अपना संधान नहीं कर पाए? कैसे मेरे गांडीव की प्रत्यंचा टूटी? मेरे रहते हुए मेरी सुरक्षा में आई कितनी स्त्रियों को वो कितने धन को लूट कर ले गया। मैं कुछ नहीं कर सका। मैं माधव के आदेश का पालन नहीं कर पाया। जैसे नाश हो गया, कुछ नहीं बचा। माधव का संदेश क्या है अर्जुन? हर प्राणी के जीवन का एक कारण होता है, एक लक्ष्य होता है पार्थ, और उस लक्ष्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात उसका सृष्टि में रहना संतुलन बिगाड़ता है। द्वारका की सभी स्त्रियों को और बालकों को अपने साथ हस्तिनापुर लेकर लौट जाओ, ताकि वो हस्तिनापुर के परिवर्तन का भाग बनकर धर्म के मार्ग पर चल सके, नवीन युग का आलिंगन कर सके। मैं समझ गया अर्जुन, मैं समझ गया।
परिवर्तन का समय आ गया है। नई पत्तियों को आने के लिए पुरानी पत्तियों का झड़ना आवश्यक है। आपका मंतव्य क्या है आर्य? शीघ्र ही सबको सब कुछ समझ आ जाएगा। हस्तिनापुर की राजसभा का आह्वान किया जाए। परीक्षित और वृषकेतु को अवश्य बुलाया जाए। आज ये सभा यहां इसलिए बुलाई गई है, जो योग्य है उसे उसका अधिकार प्राप्त हो। हम सब यहां अपनी नई पीढ़ी का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वृषकेतु, परीक्षित, मैं सम्राट युधिष्ठिर आप सभी के समक्ष परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा घोषित करता हूं। महाराज परीक्षित की, महाराज परीक्षित की, महाराज परीक्षित की, महाराज परीक्षित की। और वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ नरेश घोषित करता हूं। महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की। परीक्षित की, महाराज वृषकेतु की, महाराज परीक्षित की, महाराज वृषकेतु की। सदैव एक दूसरे का साथ देते रहना और स्मरण रखना कि शक्ति बिना उत्तरदायित्व के भान के विनाश लाती है। सदैव अपना उत्तरदायित्व स्मरण रखना।
तुम्हारे पिता ने तुमसे छोटी आयु में चक्रव्यूह तोड़ा था। ध्यान रहे, काम, क्रोध, मद, मोह और आसक्ति के चक्र में मत पड़ना पुत्र। हमें तुमसे अनेकों आशाएं हैं। और तुम्हें उन पर खरा उतरना है। मुझे विश्वास है कि मेरे पश्चात परिवर्तन क्या रास्ते है प्रारंभ होगा। हमारे पिता समाज के लिए प्रेरणा थे। तुम भी उनके जैसे सूर्य बनकर चमकना, उनके यश को और भी अधिक उज्ज्वल करना पुत्र। और स्मरण रखना पुत्रों, मनुष्य का कर्म उसके चुनाव, उसकी नियति का निर्धारण करता है। सदा शुभ कार्य करना। महाराज वृषकेतु की, महाराज परीक्षित की, महाराज वृषकेतु की, महाराज परीक्षित की, महाराज वृषकेतु की, महाराज परीक्षित की, महाराज वृषकेतु की, महाराज परीक्षित की। शौचमिन्द्रिय निग्रह निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। दशकं धर्मलक्षणम्। श्रेष्ठ भीतर कर क्या रहे? उन्हें भीतर के काफी समय हो गया है। हमें भीतर जाकर देखना चाहिए।
ज्येष्ठ, आप इन वस्त्रों में? माधव का संदेश सुनकर भी नहीं समझे अर्जुन। एक समय के पश्चात जब मनुष्य के जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है तो उसकी उपस्थिति सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देती है। इसीलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं महाप्रस्थान करूंगा। किंतु इस प्रकार आप हम सभी को अकेले छोड़ के नहीं जा सकते ज्येष्ठ। यदि आप महाप्रस्थान का निर्णय ले ही चुके हैं तो हम सब आपके साथ चलेंगे। क्योंकि जहां आप है ज्येष्ठ, वही हमारा घर है। हाँ ज्येष्ठ, मनुष्य अपनी परछाई के बिना अस्तित्व में कैसे रह सकता है? हम पांचों भाई एक दूसरे की परछाई हैं। हम ना एक दूसरे के बिना रहेंगे और ना ही जिएंगे। एक बार फिर आप सबने अपने भ्राता प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया, किंतु मेरा क्या आर्य? पांचाली, मैं जहां जा रहा हूं वह मार्ग बहुत कठिन है और तुम सब उस मार्ग पर नहीं जा पाओगी। कोई भी मार्ग मेरे जीवन रूपी मार्ग से ज्यादा कठिन तो नहीं हो सकता ना आर्य? राज्यसभा में हुए वस्त्र हरण के संताप को मैं सह गई, ये सोचकर कि मेरे पांचों पति मेरे साथ हैं, मेरा प्रतिकार लेंगे। राज्यसभा में हुए वस्त्र हरण के संताप को मैं सह गई, ये सोचकर कि मेरे पांचों पति मेरे साथ हैं, मेरा प्रतिकार लेंगे। 13 वर्षों के वनवास और अज्ञातवास को हंसते हंसते काटा, ये सोचकर कि मेरे पति मेरा त्राण करेंगे। मेरे पुत्रों की असमय मृत्यु से कठिन कोई और कंटक तो नहीं हो सकता ना आर्य, परंतु सहा मैंने, क्योंकि मेरे पुत्रों के पिता, मेरे पांचों पतियों का सानिध्य मुझे प्राप्त है, और आज आप मुझे ही छोड़कर जा रहे। माता कुंती ने आदेश दिया कि पांचों भाई आपस में बांट। मैं बटी आर्य, परंतु मैंने आप पांचों को बटने नहीं दिया। अब चाहे मार्ग के कांटे हो या पत्थरों की ठोकरें, हम सबका प्रारब्ध साथ है। और यही मेरा निर्णय है आर्य। आप जहां भी जाएंगे, मैं आपके साथ चलूंगी, और मुझसे मेरा यह अधिकार कोई नहीं छीन सकता, स्वयं आप भी नहीं। मैं चयन कर चुकी हूं आर्य। अब इस यात्रा का जो भी परिणाम होगा, मुझे स्वीकार होगा।